हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फिलहाल तो आप सभी लोगों को पता है माहौल तो एक ही चीज़ का चल रहा है। कौन सा? वॉर। यस, रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा था कुछ सालों पहले, लगभग 3 साढ़े 3 4 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली, रशिया यूक्रेन से रिलेटेड एक डिटेल वॉर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा था। डिटेल मतलब फुल फ्लेजेड, वरना छोटा मोटा तो अटैक इधर उधर चलता रहता है। एंड उसके बाद अभी अगर हम लोग बात कर ले तो कल से ही आप सभी लोगों को बताइए रशिया नहीं, माफ़ कीजिएगा, ईरान एंड इसराइल का बहुत ही बड़े लेवल पे युद्ध हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे हुए आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इसी पॉइंट को लेकर जैसे कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कौन सा, कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो एकदम स्पाइक करते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते कौन से कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, कौन सी कंपनियाँ का हालत ख़राब हो सकता है, उनके क्वार्टरली नंबर्स ख़राब हो सकते हैं अगर सिचुएशन नहीं सुधरी तो, क्योंकि उनका रेवेन्यू, ठीक है, उसी के साथ साथ उनका टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन इस चीज़ के चलते इम्पैक्ट होना ही होना है, क्योंकि उनके बिजनेस में ही क्रूड का कंपोनेंट रहता है। सो ये वीडियो तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। सो क्रूड का भाव आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी 7-8% हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। 70+ चल रहा है, 75 के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। सो इस वीडियो में हम लोग क्या अलग करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे कंपनीज, ऐसे सेक्टर की बात करने वाले हैं दोस्तों कि उनको इस चीज़ का, इस सिचुएशन का फ़ायदा हो रहा है। देखिए, कंपनी ये नहीं चाहती कि ऐसी ही सिचुएशन चलते रहे करके, बट अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो इन कंपनीज को कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होगी। सो आप कह सकते हो कि इन कंपनीज के लिए भाई इस प्रकार की वॉर चलते रहना, क्रूड का ऊपर भागते रहना, तो एक साइड से इनके लिए तो अच्छा ही हो गया। ठीक है, क्योंकि उनका बिजनेस ही उस प्रकार का है। ठीक है, तो ऐसे कंपनीज अभी मैं आप लोगों के सामने स्टडी पर्पज़ के लिए यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते, बट उससे पहले फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो आज के दिन वीडियो आया होगा आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड की है। ठीक है, आपके शेयर मार्केट के लॉन्ग टर्म के जर्नी के लिए ये वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मददगार साबित यहाँ पे होने वाला है। सो चलिए इस वीडियो को रिज्यूम कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला चीज़ गोल्ड। गोल्ड को लेकर मैंने आपको बताई है, बहुत बार कमेंट्री करके आपको बताई है कि गोल्ड, जो लोग पूछते हैं ना कि गोल्ड भागने के बाद सर गोल्ड कब तक यहाँ पे रुक जाएगा, तो मैंने उनको एक ही फॉर्मूला यहाँ पे मतलब बताया हुआ है कि जिस दिन पूरे दुनिया में पीस रहेगा या फिर शांति रहेगी, शांतता रहेगी, उस दिन आप कह सकते हो कि गोल्ड रुक जाएगा। ठीक है, सो ऐसा होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। गोल्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, भाई दुनिया में कभी शांतता यहाँ पे रहने वाली नहीं है। हर किसी के पास हथियार है, हर कोई ज़मीन के लिए, पैसे के लिए लड़ाई करते ही रहेगा। ये चीज़ें निरंतर चलने वाली है, तो इसलिए गोल्ड का वैल्यू हमेशा अच्छा रहेगा ही रहेगा। एंड इसी झगड़े के बीच में अभी आप देख सकते हो जो गोल्ड बहुत कमज़ोर होकर बीच में तो 95-96 तक आया था, एक चुटकी में 1,02,000 को पार कर गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेक्शन है, आप सभी लोगों को पता है। जितना क्रूड का भाव बढ़ेगा, किस चीज़ के चलते? वॉर के चलते। ये चीज़ दर्शाती है कि भाई गोल्ड का भी भाव यहाँ पे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। एंड जो लोग पूछते हैं सर गोल्ड में कैसे निवेश करने का, तो आप सभी लोगों को पता है गोल्ड के हम लोग को क्या देखने को मिल जाते हैं, ईटीएफ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि ईटीएफ के बारे में जिनको नहीं पता है देख लेना भाई। अलग अलग प्रकार के ईटीएफ होते हैं, आप विदेश में भी निवेश कर सकते हो, इंडिया में रहकर आप ही के खुद के डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो उसका नॉलेज ले लेना। वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। जो हमारा एक और चैनल है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसमें मैंने डिटेल में वीडियो कवर किया था, लगभग 45 मिनट्स का वीडियो होगा वो। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो आप चेक कर लेना कि गोल्ड का वैल्यू कैसे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ ही दिनों में वापस गोल्ड 2% के आसपास कमबैक कर रहा है, एंड जो पुराना लेवल है अभी शायद से उसको वापस तोड़कर गोल्ड ऊपर वापस भाग भी सकता है अगर सिचुएशन नहीं सुधरी तो। सो बताने का फर्स्ट पॉइंट क्या था कि गोल्ड से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, मतलब कौन सा? गोल्ड लोन। इसका अर्थ नहीं कि भाई ज्वेलरी, आपको बिजनेस का टाइप समझ में आना चाहिए। ज्वेलरी वालों के लिए तो नेगेटिव न्यूज़ है, जितना गोल्ड महंगा होगा उनके लिए तो वो रॉ मटेरियल का टाइप मतलब वर्क करता है। सो उनके लिए तो वो नुकसान ही होता है, बट फिर भी हम कह सकते हैं वो एक एक्सटर्नल इशू रहता है, तो उनके बिजनेस के ऊपर उतना फ़र्क नहीं आता है। सो गोल्ड लोन इस चीज़ के चलते एकदम फ़ायदा उठाते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड गोल्ड लोन में तो काम करने वाली कंपनीज को तो भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन अभी गुड न्यूज़ आ गई। कौन सी गुड न्यूज़? तो पहला वाला गुड न्यूज़ तो आरबीआई ने हाइक कर दिया एलटीवी अप टू 2.5 लाख तक। अगर आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हो तो अभी 75% तक नहीं मिलेगा, 85 मिल जाएगा भाई। ठीक है, पहले 1 लाख का गोल्ड लोन अगर आप लेके जाते थे कि 1 लाख गिरवी रख रहे हो गोल्ड, तो 75,000 मिलते थे। अभी नहीं भाई, अभी आपको 85,000 मिलेगा। ये कब तक चलेगा?
अगर आपकी वैल्यू 2.5 लाख तक होगी तो, ठीक है। अगर 2.5 लाख के ऊपर होगा तो बहुत सारे लोग पूछते भी है, तो क्राइटेरिया भाई 2.5 लाख के ऊपर रहेगा, बट 5 लाख के नीचे रहेगा तो उसके लिए LTV 80% है। एंड 5 लाख के ऊपर अगर आपको जाना है तो फिर वो 75% नॉर्मल रूल है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सो इस चीज़ के चलते गोल्ड लोन वाले कंपनीज के लिए तो बहुत अच्छी खबर हो गई। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको पता ही है कि नए जो ये गोल्ड लोन के रूल लाने वाले हैं, तो RBI ने बोल दिया इनको कि ये कब से इफेक्टिव होने वाले हैं, 1 जनवरी 2026। तो अभी काफ़ी टाइम है, तो ये भी एक अच्छी खबर आ गई। एंड तीसरा पॉइंट कौन सा, यही जंग, जितना ज़्यादा जंग यहाँ पे बड़ी होती चली जाएगी उतना ज़्यादा लोग क्या करेंगे, सेफ हेवन। सेफ हेवन मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे माना जाता है, इंटरनेशनल लेवल का ये इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए गोल्ड से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, जैसे कि गोल्ड लोन हम लोगों ने देख लिया, तो इसमें आपको पता है मुथूट है, ठीक है। इसमें और भी कंपनियां, मुथूट कितनी बार वीडियोस यहाँ पे हो चुके हैं, बार बार रिपीटेडली। ये कंपनी ने हाल ही में ही 1 लाख करोड़ का अपना AUM यहाँ पे क्रॉस किया था पहली बार। क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी के एकदम अफलातून यहाँ पे आए थे, जहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का यहाँ पे 1596 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो लगभग फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें 1900 चलेगी, 1800 वाली चीज़ें 1900 चलेगी। एंड फाइनल नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे 1182 का 1400 चला गया, 1390 का 1400 चला गया, EPS 2834 का 36.81 चला गया। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का PDF फॉर्म में ही है, प्रमोटर FIS DIS इन्हीं के पास ज़्यादा स्टेक है। पब्लिक तो आप देख सकते हैं लेस देन 4% चल रहे हैं। देन बात करें तो मनप्पुरम फाइनेंस, ये भी कंपनी गोल्ड लोन में ही काम करती है। इनके क्वार्टरली नंबर थोड़े से थकेले थे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी को क्वार्टरली ईयरली लॉस का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसको आप नोट करके चल सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पे वेल बैलेंस है, प्रमोटर FIS DIS पब्लिक सबके पास थोड़ा थोड़ा स्टॉक हम लोग को अच्छा तरीके से वेल बैलेंस मैनर में देखने को मिल जाता है। देन IIFL फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम, कि ये सिर्फ गोल्ड लोन में काम नहीं करते हैं, ये होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, देन उसी के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फाइनेंस, डेवलपर, सबके लिए ये पैसा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये कोई गोल्ड लोन का काम नहीं करते, इसमें मल्टीपल चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे पूना वाला फिनकॉर्प, ये भी गोल्ड लोन में एंटर कर चुके हैं विद 400 न्यू ब्रांचेस। आप सभी लोग पता है रिसेंटली खबर है, और मैं इनको बार बार कवर करते रहता हूँ। रिपीटेशन अच्छा होता है भाई, आपके दिमाग में मतलब बोलते हैं ना, वो रील्स देख देख कर 10 सेकंड के वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा लॉस वाला प्रॉब्लम हो चुका है बहुत सारे लोगों को, तो इसलिए रिपीटेशन करना पड़ता है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाती है। नेक्स्ट कौन सा बिजनेस, तो नेक्स्ट बिजनेस है दोस्तों गैस का बिजनेस। यस, जितना ज़्यादा क्रूड बढ़ेगा उतना ज़्यादा गैस, ये एक थोड़ा सा इसका ऑल्टरनेटिव देखा जाता है, तो इनका भाव थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, इनको बेनिफिट मिल जाता है। तो गैस में IGL है, MGL है, बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएगी। पेट्रोनेट LNG जैसी कंपनियां हैं, गेल जैसी कंपनियां हैं, या फिर गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, GSPL की अगर बात कर ले, इस प्रकार की कंपनियां देखने को मिल जाती है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई, ये कोई रिकमेंडेशन वाला चैनल या फिर वीडियोस नहीं होते। मैं आपको हमेशा बिजनेस सिखाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट के प्रति आपका अप्रोच हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। एक बार आपको बिजनेस समझ में आ गया, आप ऑटोमेटिकली सिचुएशन के हिसाब से कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ से निकलना है, ये समझ जाओगे। बट प्रॉब्लम यही होता है कि लोग सीखना नहीं चाहते, एंड अगर सीखना चाहते तो उनको चाहिए भाई एक ही दिन में सब कुछ वो एक्सपर्ट बन जाए, तो ये तो पॉसिबल यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। देन फ्रेट कॉस्ट, इससे रिलेटेड काम। फ्रेट कॉस्ट मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाली जो कंपनियां होती है, ऑयल टैंकर्स वाली जो कंपनियां रहती है, ठीक है, इनका डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि मिडल ईस्ट का बात आ गया तो वहाँ पे अगर इशू बढ़ जाता है, तो मतलब ऑयल से रिलेटेड सप्लाई अगर रिस्ट्रिक्टेड हो गया, स्लो हो गया, तो इनसे रिलेटेड डिमांड यहाँ पे इनका बढ़ जाता है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपने देखा ही होगा, या फिर GE शिपिंग की अगर हम लोग बात कर ले, ग्रेट ईस्टर्न कंपनी की, तो ये दोनों कंपनी ने कल के दिन खास करके SCI की अगर बात करें 13% की रैली दिखाई थी। क्यों? वही इजराइल ईरान का टेंशन के चलते जो टैंकर के रेट है वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गए, ठीक है। तो इस चीज़ का बेनिफिट इन कंपनीज को मिल जाता है। देन ऑयल एंड गैस फील्ड सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां होती है, जैसे कि डीप इंडस्ट्री की अगर बात कर ले, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, इस प्रकार के कंपनीज को बेनिफिट होता है। देन अबान ऑफशोर की अगर हम लोग बात कर ले, ये भी कंपनी है, इस प्रकार के कंपनीज को बेनिफिट होता है। सिलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस प्रकार के कंपनीज को बेनिफिट होते हुए देखने को मिल जाता है, जो कि जैसे आपको बताया कौन से बिजनेस में एंगेज है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनी, ठीक है, इनका भी भाव हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। तो ONGC जैसी कंपनियां, जो लोग पूछ रहे थे ONGC कैसे बढ़ा, तो इसके पीछे का रीजन यही है। सेकंड बात करें तो ऑयल इंडिया, ठीक है, काफ़ी लोग ना एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, इंडियन ऑयल को ऑयल इंडिया बोलते हैं, ऑयल इंडिया को इंडियन ऑयल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑयल इंडिया है दोस्तों, ठीक है, ये भी शेयर बाजार में लिस्टेड है। तो इस प्रकार की कंपनीज को क्रूड ऑयल के बढ़ने के चलते बेनिफिट होता है। देन हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये जो कंपनी है,
ठीक है, इस प्रकार की कंपनीज को भी क्रूड ऑयल का ये जो फिलहाल का जो माहौल चल रहा है इसमें बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिल जाता है। सर क्या डिफेंस कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा? देखिए डायरेक्टली हमारे कंपनीज को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डायरेक्टली मतलब क्या होता है, अभी ये जो वॉर चल रही है मिडल ईस्ट में, हमारे डिफेंस कंपनियां ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे इसराइल को यहाँ पे हथियार बेचती या फिर ईरान को, ठीक है। जैसे कि अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका का रहता है भाई, इसराइल को वो कितना भी बोले कि हम इन्वॉल्व नहीं है करके, बैक एंड सबको पता है कि बैक एंड में एग्जैक्टली क्या चलता है, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा जो फाइनेंसिंग किया जाता है इसराइल को, वो अमेरिका बैक ही रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वहाँ की कंपनी मोटा पैसा छापती है। यूक्रेन के युद्ध के वक्त भी जो बजट पास होता था उसमें से 70-80% तो भाई ये अमेरिका के डिफेंस कंपनीज को ही पैसा मिलता था, तो वो मोटा पैसा यहाँ पे छापती है। हाँ, बट इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि डिफेंस कंपनीज का महत्व बढ़ जाता है कि आप देख रहे हो कि भाई आप किसी तीसरे कंट्री के ऊपर निर्भर ना रहो, खुद के ऊपर ही निर्भर रहो डिफेंस के मामले में, ठीक है। ताकि टफ सिचुएशन जब आएगा, बोलते हैं ना जियोपॉलिटिक्स में कोई भी आपका दोस्त नहीं होता है, ठीक है, परमानेंट दोस्त भी नहीं होता और दुश्मन भी नहीं होता है। वो सिचुएशन के हिसाब से लोग आपके साथ आएंगे, आपके साथ पलटेंगे, तो आपको अपने साथ ही चलना पड़ेगा। तो डिफेंस कंपनीज का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हो यस, वो एक बेनिफिट आपको नज़र यहाँ पे आ सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी बिजनेसेस थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अगेन कह रहा हूँ भाई, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड होता है, कोई ऐसा नहीं कि जाके खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके। आपको जो भी करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके वो डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस वाला वीडियो को जरूर देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।